बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक से उम्मीद है जो परेशान है अल्लाह में उनकी परेशानी दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह में उनको सेहत अता करे। तो ये लो मैं उठा के दूँ, ये लो मेरा बेटा। तो आज के व्लॉग का कर रहे हैं अभी आगाज़। जैसे मगरिब का टाइम होने वाला है, तो आज आपको पता है तो इतनी पूरा दिन सर्दी थी कि धूप बिल्कुल नहीं निकली, थोड़ी सी देर निकली, वो भी हल्की सी, और ठंड इतनी है कि आपको क्या बताओ। ओए गिरोगे, ओए गिरोगे, गिरोगे गिरोगे गिरोगे, ऐसे उठो, खड़े हो, खड़े हो, हाँ। तो वो देखो, वो अलीजा को बोले उठा के दे, अलीजा जा उठा के थोड़ी। हाँ, तो अभी आज सर्दी इतनी थी तेज़, तो ये था सीन। तो अभी जो है ना, हम आज जो है ना, बस यही है कि 2-3 जगह पे गई थी मकान का पता करने, अभी पता करके आई हूँ। तो किसी ने कुछ कहा है, कभी किसी ने कहा है कि अभी बताते हैं, पूछते हैं, कभी किसी ने कुछ कहा। तो इस चक्कर में ना बस सारा दिन परेशान रहती हूँ। तो कोई नहीं, मकान का कोई हिसाब है। एक तो सर्दी है जिसको भी बोलती हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ कोई बैठा हुआ है तो वो यही कहते हैं कि अभी जो है ना सर्दियाँ गुजार लें, तो सर्दियों के बाद मकान खाली करेंगे। तो यही कहने को मिलता है। तो आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि कोई जल्द से जल्द मुझे मकान मिल जाए। तो आप इस बात के लिए ना मुझसे नाराज़ नहीं होना प्लीज़। मेरी ये मुश्किल दिन है, इसीलिए मैं व्लॉग कोई कभी डालती हूँ बना के, कभी नहीं डाल सकती, क्योंकि आपको पता है जब इंसान परेशान होता है, उसकी परेशानियाँ हों, तो कभी उसको कुछ समझ आता है, कभी नहीं आता। तो यही है कि वीडियो बनाए भी क्या जाए। तो यही होता है कि कभी किसी को फ़ोन करो, कभी किसी को फ़ोन करो, कभी किसी से पता करने जाओ, कभी किसी से। तो इस चीज़ की तो व्लॉग कोई बना ही नहीं सकता कि किस चीज़ का बनाए। तो कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी से बात करें, तो इस चीज़ का कोई वो नहीं होता। तो इस वजह से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल वीडियो कोई बनाती हूँ, कोई नहीं बनाती। आपको पता, खुद भी मेरा खाना भी भागते दौड़ते गुजरते ऐसे खाना खाती हूँ। तो और आप सबको बताना चाह रही थी, भी मेरी हेल्प करना चाहते तो प्लीज़ आप सब मेरी हेल्प करें, क्योंकि मेरे पास 2-3 दिन रह गए हैं। तो ठीक है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कि अभी ये मुझे दिन, मेरा नसीब मुझे पहले के बाद कहाँ लेके जाता है, और मेरे नसीब में क्या लिखा है, क्या मिलेगा। बस अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा करके बैठी हुई हूँ कि अल्लाह पाक जो भी करेगा मेरे लिए आसानियाँ करेगा। अल्लाह में जो भी मेरे हक़ में बेहतर होगा वो ही करेगा अल्लाह मियाँ। तो तो मरीम नवाज़ जो है ना घर का लिए कर्ज़ा दे रही है, तो उसको भी मैं देख रही हूँ, कहीं पता कर रही हूँ कि वो अगर मैं अप्लाई कर लूँ कि अगर मुझे वो कर्ज़ा मिल जाए, तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा महीनों किस्त उतारती रहूँ। क्योंकि अगर मैं इस्लामाबाद चली जाऊँ, कराची काम करूँ, तो मैं किस्त अपने आराम से उतार सकती हूँ। तो यही है कि अभी घर बना लूँ। तो यही है कि अभी जो है ना मुझे वो भी नहीं पता चला, अगर किसी को पता है तो वो भी मुझे मेरी हेल्प करे, मुझे ज़रूर बताए कि किस तरह से कर्ज़े के लिए अप्लाई किया जाए, और किस तरह से कर्ज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और कैसे मिला जाएगा। और बैंक का तो मैं कभी नहीं लूँगी, क्योंकि बैंक वाला तो सूद पड़ता है, क्योंकि बैंक से तो कभी मैं नहीं ले सकती। और कोई ऐसी जगह हो जहाँ से कर्ज़ा मिलता हो कि उसकी किस्त हो, तो किस्त अदा की जाए। तो ये भी आप सब ने मेरी वीडियो देख के ना मुझे ज़रूर बतानी है। तो आज के इसीलिए मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ कि जिसको भी कोई भी अगर मेरी हेल्प करना चाहता है इस तरह से भी करे, ताकि मेरी जल्द से जल्द मुझे बताए। और कोई अगर किसी की नज़र में है जो भी है, मतलब कर्ज़े की जो भी है, जो कोई वैसे मेरी हेल्प करना चाहता है घर के लिए ना, कम से कम मुझे ₹1,00,000 उसके प्लॉट का इंतकाल के लिए लगेगा। कुछ पैसे ना, लाख से कम ऊपर हमारे प्लॉट के आपको दिखाई है, या कभी कल मैं कोशिश करूँगी टाइम निकाल के दिखाऊँ आपको। प्लॉट के ऊपर से ना तारे हैं, खंभा लगा हुआ है, तो वो जो ना हमारी छत के ऊपर बिल्कुल तारे आ रही है। तो वो जो है ना तारे हटाने के लिए भी इतने पैसे लग रहे हैं, लाख से कम तो 60-70 हज़ार से ज़्यादा इतने पैसे हमारे लग रहे हैं। तो वो भी अगर चले जाएँ तो आपको पता है, फिर एरे लगवाएं, मट्टी डलवाएं, तो आपको पता है कम से कम 9-10 लाख तो हो, तो फिर कमरे बनते हैं। वो भी 2 कमरे बने और गुजारे वाले, और बस 4 दीवारी वॉशरूम वगैरह बनेगा, इतना हो सकता है मुझे लगता है। तो किसी की नज़र में कर्ज़े के लिए वो कोई जगह है तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में करके बताए, ठीक है। नहीं तो मैंने यूट्यूब पे नंबर डाला हुआ है, उस नंबर पे मुझे रब्ता करें, ताकि बताएं मुझे कि कैसे मैं कर्ज़ा लूँ, या किसी कोई मेरी हेल्प करना चाहते तो वो भी ज़रूर बताएं। मैंने यूट्यूब पे नंबर अपने चैनल में दिया, काफ़ी मेरे ब्लॉग में के अंदर नंबर होगा मेरा, तो आप नंबर पे मुझे रब्ता करके बता दें। नंबर से नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट्स करके बता दें। तो इस तरह से जो अगर कोई अच्छे बंदे हैं, नेक लोग हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर मेरी हेल्प करें, ताकि यही जो है ना दिन मेरे बहुत ही मुश्किल के हैं। क्योंकि आपको बताया, एक तो याज का पहले हाथ जल गया, फिर उसका हाथ कट गया, तो इस वजह से भी बहुत मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसका कोई काम का सेटअप भी नहीं बन रहा। वैसे उसकी तबीयत सही नहीं होती, उसको गुर्दे का मसला है, और उसको जो है ना मैदे का भी मसला है। तो एक तो वैसे उसका काम का ये मसला है, लेकिन यही है कि आजकल उसके ये भी है, उसके साथ सीन चल रहे हैं। तो आपको पता ना कि अगर वो काम कर रहा हो तो सही, तो फिर टेंशन नहीं थी।
तो यही है कि तो इन लोगों ने भी हमें एक तो कहा हुआ था कि हम ईद वाले महीने में घर आपसे खाली करवाएंगे, तो एक इन लोगों ने भी अचानक बोल दिया कि हमने खाली करना है घर, हमें चाहिए घर। तो ये भी है इनकी, तो बस इसी वजह से ना हम बहुत परेशान हैं। तो प्लीज़ अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरी मुश्किलें जो है और मेरी ये जो परेशानी है, अल्लाह में ना ये 2-3 दिन में मुझे मेरे लिए कोई अच्छे से अच्छा सबब बना दे कि जिसमें मेरी आसानियाँ हो सके। तो प्लीज़ इस नेक तमन्ना के साथ करते व्लॉग करने की जल्दी से जाए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।